नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। जी हां, पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की है कि हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना जरूरी है। तो यहां पर ममता बनर्जी लगातार चाह रही थी नहीं आए केंद्रीय सुरक्षा बल, लेकिन अब यहां पर बात किया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया है। और दरअसल अगर बात किया तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा कि हाई कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है और हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे हमने आपको पहले बताया। अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है, ये कोर्ट में कहा गया कि अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाए, उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, वो जिक्र किया गया जो लगातार वहां पर हिंसा हम देख रहे हैं, वहां पर लोगों की हत्या कर दी जा रही है। नॉमिनेशन को लेकर के तमाम यहां पर हिंसा की घटना सामने आ रही है, लेकिन एक ममता बनर्जी हैं, इसको लेकर के कहती हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम सही से चुनाव करवा देंगे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि खुद आपकी जानकारी के अनुसार भी, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार की जानकारी के अनुसार भी, आपके पास पुलिस फोर्स की कमी है और आप अन्य राज्यों से पुलिस फोर्स मांगने की बात कर रहे हैं। जब अन्य राज्यों से पुलिस फोर्स मांगने की बात कर रहे हैं तो क्यों आपको सेंट्रल फोर्सेस से ऐतराज है? वहीं याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में कहा कि अगर राज्य सरकार यह मानकर चल रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बल कोई आक्रमणकारी सेना है तो इस माइंडसेट का कुछ नहीं हो सकता। ये समझ से परे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग यहां पर याचिकाकर्ता क्यों है। हरीश साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उसकी मंशा ही नहीं है वहां पर निष्पक्ष चुनाव करवाने की। वह जानबूझकर रोड़े डाल रही है, यह कहा गया। और बड़ा झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट से लगा। आइए आपको डिटेल में बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल बंगाल सरकार की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पूरे मामले में दलीलें पेश की। तीनों वकीलों की दलील और कोर्ट के क्या कमेंट रहे, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जस्टिस नागरत्ना वो कहते हैं कि अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है। फिर सिद्धार्थ अग्रवाल कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए, कि 8 जुलाई को चुनाव होना है, आज नाम लेने की आखिरी तारीख है, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। राज्य भर में 189 मतदान केंद्र संवेदनशील है, हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। ये वो कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर तैयार है, लेकिन विजुअल्स कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। फिर जस्टिस नागरत्ना कहते हैं कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता, चुनाव हिंसा के साथ नहीं हो सकता। लोग नामांकन नहीं भर पा रहे हैं, गुटबाजी हो रही है। कुछ लोगों ने नामांकन दाखिल किया, नॉमिनेशन दाखिल किया है, वह खत्म हो गया। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने क्या होमवर्क किया, यह सवाल पूछा गया, क्या होमवर्क है आपका? मीनाक्षी अरोड़ा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुई। उन्होंने कहा संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है। मतदान की अधिसूचना 8 जून को जारी की गई थी। 9 जून को सुबह हाई कोर्ट में ये देखे बिना याचिका दायर की जाती है कि क्या हो रहा है। ये उनकी तरफ से दलील दी गई। फिर जस्टिस नागरत्ना वो कहते हैं कि इसके बाद आपने क्या कदम उठाया, जो यहां पर सवाल पूछे गए, आपने उन स्टेप्स पर क्या किया। फिर मीनाक्षी अरोड़ा यहां पर कहती हैं कि राज्य चुनाव आयोग फोर्स की मांग नहीं कर सकता है, वह केवल राज्य से, स्टेट से अनुरोध कर सकता है, यानी पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध कर सकता है। हाईकोर्ट का आदेश इसके विपरीत है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग फोर्स की तैनाती की मांग करेगा, लेकिन यह राज्य द्वारा किया जाता है, ना कि एसईसी द्वारा। लेकिन अब देख रहे हैं कैसे हिंसा वहां हो रही है। फिर आगे एचसी का इसमें, हाईकोर्ट का इसमें कहना है कि चुनाव आयोग को सभी क्षेत्रों और जिलों में फोर्स प्रदान करना होगा। तैनाती बूथों पर की जानी है, लेकिन ये पूरे जिला के लिए नहीं हो सकती। उसके बाद जस्टिस नागरत्ना जो इस केस की सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा के इतिहास को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। कैसे बोल सकते हैं आप, इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में हिंसा का। यह चुनाव आयोग की मदद के लिए है, आप इससे परेशान क्यों हो रहे हैं? चुनाव आयोग की मदद के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग की दूसरी वकील वो कहती हैं कि हाईकोर्ट के आदेश में चुनाव आयोग को लेकर सख्ती की गई है।
इससे उनको एतराज था। फिर जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद हम उन टिप्पणियों को हटाने के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर सिद्धार्थ अग्रवाल वो कहते हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए, कहते हैं कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त सुरक्षा बल है, अगर जरूरत पड़ी तो अन्य राज्यों से फोर्स मंगाएंगे। पिछली बार सीआरपीएफ अधिकारियों ने गोलियां चलाई थी और लोग मारे गए थे। ये क्यों भूल जाते हैं यहां पर कि क्या कर रही है वहां पर सरकार? एक तरफ कह भी रहे हैं कि नहीं दूसरे राज्य से मंगाएगा, हाईकोर्ट ने बूथी नहीं पूरे जिला में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, ये कह रहे हैं वो। फिर जस्टिस नागरत्ना कहती है कि ये केवल चुनाव कराने के लिए है ताकि कोई भी हिंसा ना हो। इसमें राज्य सरकार को परेशानी आ रही है क्योंकि गुंडे तो टीएमसी के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फिर आदेश आता है, राज्य एक ही दिन में स्थानीय निकायों के लिए जो है चुनाव करा रहा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। जो याचिका डाली गई थी उसको खारिज किया गया। और ये जो बोल रहे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुआ सिद्धार्थ अग्रवाल की हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कब कब हिंसा हुई आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद 10 जून को टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया था, उसके पास से पिस्टल बरामद की गई थी। और ये कहते हैं हम जो है पर्याप्त वहां पर हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं राज्य के। 18 जून को पंचायत चुनाव को लेकर के कूच बिहार के साहेबगंज में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विशाखा दास किस्मत के रिश्तेदार शंभू दास की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इसको लेकर के, इस हत्या को लेकर के टीएमसी को जिम्मेदार बताया था। और ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास पर्याप्त राज्य के सुरक्षा बल हैं। 17 जून को साहेबगंज में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर भी हमला किया गया था। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ। प्रामाणिक साहेबगंज स्थित ब्लॉक ऑफिस जा रहे थे जहां पर कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी का काम चल रहा था, उनके काफिले पर हमला होता है। 17 जून की एक और घटना, मालदा जिले के कलियाचक में टीएमसी नेता की हत्या का मामला सामने आया था। मुस्तफा शेख की पीट कर हत्या कर दी गई थी। टीएमसी ने शेख की हत्या का आरोप बाकी अन्य दलों पर लगाया था, बाकी अन्य दलों के समर्थकों पर लगाया था। और पीछे चलते हैं, 14 जून साउथ 24 परगना जिले के कैनिंग में कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमला कर दिया था, कहीं पर 100 बम से हमले किए गए। 13 जून को आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए थे। साउथ 24 परगना जिले के भांगर से आईएसएफ के विधायक नवसाद सिद्दीकी ने इसको लेकर कहा कि जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करने गए तो उन्हें टीएमसी के गुंडों ने पीटा। तो यह सच्चाई है पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कुछ तो हुआ ही नहीं, हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, अभी टाइम है, हम मैनेज कर लेंगे। इतने दिनों से इसको लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है, शुभेंदु अधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि हिंसा होगी। ये पश्चिम बंगाल है, टीएमसी का इतिहास रहा है, जानबूझ करके हिंसा करवाते हैं मतदान होने तक, और मतदान होने के बाद रिजल्ट आने के बाद भी इनकी हिंसा चलती रहती है। और ये इसका प्रमाण हमने पिछले चुनावों में देखा है पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बावजूद यहां पर ममता बनर्जी की जो सरकार है वो देखिए किस प्रकार से, कितनी निर्लजता से यहां पर आकर के कहते हैं कि नहीं कुछ तो हुआ नहीं, हम सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, सेंट्रल फोर्सेज की क्या जरूरत है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की क्या जरूरत है यहां पर। और अब आकर के कोर्ट में कहते हैं कि नहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाकी राज्यों से जो है यहां पर सुरक्षा बलों को मंगा लेंगे। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों से आपको आपत्ति क्या है? बाकी तो सवाल उठाती रहती है, कभी अमित शाह का इस्तीफा मांग दिया, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग दिया, लेकिन अपने राज्य के अंदर जब इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है, यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के पहले दिन से ही जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के अलग अलग क्षेत्रों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है, हत्याएं हो रही हैं, वहां पर नॉमिनेशन को लेकर के पश्चिम बंगाल में हत्या हो रही है, पूरा जो कानून व्यवस्था है वो उसका हालात जो है वो बिगड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन मानने को तैयार नहीं है ममता बनर्जी। तो अब ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है और आदेश को बरकरार रखा है। अब यहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, और ना ही केवल बूथ पर, हर जगह करना जरूरी है, कहीं पर भी हिंसा हो सकती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना, आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।